मैं डॉक्टर पुनीत धवन आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं और हम लगातार यह सिद्ध करते चले जा रहे हैं कि किडनी का इलाज जो है वो संभव है। एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनकी क्रेटिनाइन जो था वो बढ़ता चला जा रहा था, जो डायलिसिस पर थे और जिनका ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया था। और आज उन पेशेंट्स को बगैर डायलिसिस और बगैर ट्रांसप्लांट के ही उनकी किडनी जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रही है। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों नहीं, कई हजारों की संख्या में हमारे पास हमारी YouTube चैनल पर वीडियोस उपलब्ध हैं जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कहा जाता है किडनी फेलियर इट्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बाय इटसेल्फ। बट ऐसा होता नहीं है अगर कर्मा आयुर्वेदा की जो बताई हुई मेडिसिन है वो आप टाइमली लेते हैं और साथ साथ जो आपको गाइडलाइंस दी जा रही है वो आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ साथ हमारी पूरी टीम होती है जो आपको पूरा फीडबैक लेती है, आपको एक एक चीज समझाती है, करती है, जिसके अंदर हमारे डाइटिशियंस हैं, योगा एक्सपर्ट है, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट, एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट, सब तरह के लोग आपके लिए हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं यहाँ पे। आज मैं एक छोटी सी वीडियो उनके साथ ही करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि किस किस प्रकार से क्या क्या हमें डाइट में लेना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रीफ वीडियो। जनरली जब हमारे यहाँ पे पेशेंट आता है तो हम उसको कस्टमाइज डाइट चार्ट देते हैं, हम उसे कस्टमाइज योगा सेशन देते हैं, हम बताते हैं कि आपको आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या लेना है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपको नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी का पोटेशियम बढ़ा हुआ है, किसी का पोटेशियम कम है, तो उसके लिए कुछ चीजें हम अलाउ करेंगे, कुछ चीजें हम रोकेंगे उनकी। किसी का कैल्शियम कम है तो उसके लिए दूध हो सकता है हम अलाउ करें, हो सकता है किसी का कैल्शियम नॉर्मल है उसके लिए दूध उसको ना दें। तो ऐसे बहुत सारी हम एक एक इलेक्ट्रोलाइट्स को देखकर हम डाइट चार्ट प्रिपेयर करते हैं, हम रेडी करते हैं। साथ साथ जब आता है पेशेंट तो उसकी फिजिकल कंडीशन देखकर उसको योगा भी गाइड किया जा सकता है, किया जाता है। उसकी फिजिकल कंडीशन, उसका बल के अनुसार उसको योगा बताया जाता है। बट हम अभी जो वीडियो में बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी जनरल टॉक कि किस किस प्रकार से हम क्या क्या ले सकते हैं किडनी पेशेंट और कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा डाइटिशियंस को भी और योगा एक्सपर्ट को भी। आज हमारे साथ हैं कर्मा आयुर्वेदा की डाइटिशियन, ये बताएंगे कि पोटेशियम रिच डाइट, क्योंकि पोटेशियम एक बहुत ही गंभीर चीज होती है और सबसे पहले हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं जब भी कुछ बढ़ता है। तो पोटेशियम किसी का अगर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या डाइट जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। So first of all, if the potassium अगर आपका बहुत ज़्यादा है, is more than the normal range, so we should avoid soup because soup में काफ़ी ज़्यादा potassium rich होता है। salads हमें avoid करना चाहिए because जो raw चीज़ें हैं like raw foods है, raw vegetables है, salads form में वो हमें avoid करने चाहिए। coconut water काफ़ी ज़्यादा सा potassium होता है उसमें, तो हमें coconut water avoid करना चाहिए। even lemon में काफ़ी ज़्यादा होता है तो lemon avoid करना चाहिए। and make sure जो भी preservatives आप बाहर की कुछ चीज़ें ले रहे हैं तो आप हमेशा न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी पढ़िए। इफ अगर उसमें मेंशन है कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा है तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो दैट इज द थिंग। एंड बाकी खाने के लिए खाना डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का पोटेशियम मैम अगर बढ़ा हुआ है तो उसको, ये तो हमें अवॉइड की बात होगी, बहुत सारी चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। पोटेशियम रिच बहुत सारी चीजें। पोटेशियम अगर किसी का कम आ रहा है तो उसको हम क्या डाइट दे सकते हैं? इन दैट केस हम एक लो जो फ्रूट्स जो होता है, फ्रूट्स में काफ़ी पोटेशियम होता है, लाइक बनाना है, काफ़ी पोटेशियम रिच है, हमें उन्हें लो पोटेशियम फ्रूट्स देने चाहिए। लेकिन हम उनका जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम उन्हें 100 ग्राम दे रहे हैं तो दैट यू गोइंग टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, हम उसी पर्टिकुलर टाइम पे उसको डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान ने बनाई और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान ने बनाई है। तो हमें जो जब हमें सिलेक्शन करना होता है ना, तो मैं एक जनरल रूल आपको बता रहा हूँ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमें जो है ना भगवान की बनाई हुई चीजें बेटर खानी चाहिए और इंसान की बनाई हुई चीजें कम खानी चाहिए। अब चीनी बनाई है इंसान ने, दिस इज वेरी हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर एवरीवन। चीनी को कम से कम हमें लेना चाहिए। चीनी के अंदर प्योरिफिकेशन में सल्फर भी यूज किया जाता है। ये वही सल्फर है जो पटाखों की फैक्ट्री में यूज किया जाता है और चीनी के बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं। तो जो इंसान की बनाई हुई चीजें हमें वो अवॉइड करनी है, भगवान की बनाई हुई चीजें हम ले सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो शैतान हो सकता है, भगवान शैतान नहीं हो सकता। और साथ साथ कुछ और चीजों का भी ध्यान रखेंगे। कुछ हमें जो व्हाइट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सफेद चीजें होती हैं, चीनी हो गई, चावल हो गया, नमक हो गया, मैदा हो गया, चार चीजें हैं जो चारों सफेद है। चारों चीजें जो है वो कम क्वांटिटी में लेनी चाहिए पेशेंट को। राइस, कई लोग पूछते हैं स्टेपल डाइट होती है राइस जो है वो वेस्ट बंगाल में या साउथ इंडिया में और बहुत सारी जगहों पे। तो राइस का कंटेंट अगर आपके ओडेमा नहीं है फीट में, अगर आपके पिडल ओडेमा नहीं है, फेशियल ओडेमा नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं है, इस तरह की स्वेलिंग नहीं है, तो राइस आप ले सकते हैं।
मैं आपको बता दूं 1 किलो चावल बनाने में लगभग 400 किलो पानी यूज होता है, और 1 किलो व्हीट बनाने में लगभग 100 किलो पानी यूज होता है, और 1 किलो चिकन बनाने में हो सकता है वो 1000 लीटर हो या 10,000 लीटर पानी यूज होता है। तो व्हेन वी टेक राइस, तो वाटर कंटेंट जो है वो बॉडी में हमारा बढ़ने की संभावना, चांसेस ज्यादा होती है। तो अगर ओडेमा नहीं है एंड योर स्टेपल डाइट इज राइस, देन यू कैन हैव राइस। और अगर आपकी स्टेपल डाइट व्हीट है, यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया या कहीं से है, और उस ओडेमा भी नहीं है, तो भी आप राइस ले सकते हैं, बट कम क्वांटिटी में लेने हैं। तो ओडेमा भी डायरेक्टली कोरिलेट विद द राइस पार्ट। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप आते हैं तो हम एक एक चीज उसको एनालाइज करके आपको उसी के अकॉर्डिंग हम डाइट चार्ट प्रिपेयर करके देते हैं। अब जानेंगे कुछ योगा एक्सपर्ट से कि किस प्रकार का हमें योगा करना चाहिए, किस प्रकार से हम योगा से हम किडनी को और अच्छे से उसको हेल्प कर सकते हैं। तो जानेंगे आपसे कि किस तरह का योगा आप सजेस्ट करते हो जनरली पेशेंट्स को। तो आई जस्ट वांट टू नो द आसन्स नेम ओवर हियर। आप बताएंगे क्या नाम है, कौन कौन से आसन है जो एक हर पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है, विच इज यूनिवर्सल। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आसन की। तो एक होता है मंडूक आसन। मंडूक आसन किडनी के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है, और जितने भी पेशेंट्स हैं वो आराम से मंडूक आसन को कर सकते हैं। इन केस बस उन्हें ध्यान रखना है कि उनका कोई ऑपरेशन ना हुआ। जिनका कोई ऑपरेशन नहीं है और बिल्कुल हेल्दी है, वो मंडूक आसन कर सकते हैं। एक हमारा आसन होता है भुजंग आसन। भुजंग आसन कर सकते हैं, कोई भी पेशेंट आराम से कर सकता है, बहुत इजी आसन है। उसके बाद आते हैं अर्धमत्स्येंद्र आसन। तीसरा आसन जो है अर्धमत्स्येंद्र आसन, ये कोई भी पेशेंट बहुत आराम से कर सकते हैं। इसमें ओल्ड एज पेशेंट्स और यंग पेशेंट्स, कोई भी पेशेंट इसको कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बिल्कुल इजी आसन है जो तीनों आसन किए जा सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से अकॉर्डिंग आप फिर हम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कोई एक आसन जो आपको लगता हो इन्होंने छोड़ दिया हो, आप ये भी यहाँ कर सकते हैं। यूनिवर्सल आसन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पेशेंट का बल के अनुसार उस टाइम जज करके उसको बताते हैं। लेकिन यूनिवर्सल आसन जो इजीली, क्योंकि वीडियो देखने वाला दर्शक का हम उसको फिजिकली एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो सभी जो लोगों के लिए जो कॉमन हो वो कुछ बताएं। कुछ आसन ऐसे हैं जो नॉर्मली पेशेंट भी कोई भी उसको कर सकता है, जैसे कि उत्तान पादासन हो गया, और सिंपल ही आसन है, उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें कोई बल का प्रयोग नहीं होगा। उत्तान पादासन है। देन पवन मुक्तासन भी है जो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे आसन है। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपके लिए हम रोज एक वीडियो बनाएंगे एक आसन के ऊपर, उसके आपको करके भी दिखाएंगे योगा एक्सपर्ट कि क्या क्या होता है इसके, कैसे होता है, और उसके साथ साथ उस आसन के आपको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको रखनी है किडनी पेशेंट्स के लिए उस आसन को करते हुए, और उसको एग्जैक्ट और सही तरीका क्या है करने का, वो यहीं पे आपको स्टूडियो में शूट करके एक एक आसन दिखाएंगे। और साथ साथ डाइट से रिलेटेड वीडियोस भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से आपको डाइट में क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना। और उसके साथ साथ हम आपको नई नई चीजें भी बताएंगे कि क्या क्या रेसिपीज किडनी पेशेंट जो है वो ले सकते हैं, और नए नए पेशेंट से हम आपको मिलवाते रहेंगे जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और जो इस प्रॉब्लम से मुक्त हो चुकी है साइंटिफिक आधार पे, कर्मा आयुर्वेदा के अनुसार, मेडिसिन और सब चीजें लेने के बाद। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें, और कोई भी आपके नोन में है जो किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है या फिर है, तो जरूर उसको बताइएगा, क्योंकि कर्मा आयुर्वेदा आज ये सिद्ध कर चुका है कि किडनी का इलाज जो है वो संभव है। और ये जो है हमारे पास इसके लिए बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी उपलब्ध हैं वीडियोस के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं क्रेटिनाइन जो है वो कम हो रहा है, एस्टिमेटेड जीएफआर भी बढ़ रहा है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि नॉर्मल जीएफआर, एक्चुअल जीएफआर जिसे हम रीनल स्कैन डीटीपीए के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, वो भी इंप्रूव कर रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो आज के लिए हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन मिलते रहेंगे रोज आपसे इसी चैनल पर।